विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है इसलिए अपराध बढ़े उत्तर प्रदेश में। हाथरस जैसी घटना हुई, लखीमपुर जैसी घटना हुई और हाल ही में तो सउद्दीन ओवैसी के ऊपर तक हमला हो गया। तो ऐसी कैसी कानून व्यवस्था अच्छी है? अबे इतना बड़ा राज्य है, कोई घटना हो सकती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी के ऊपर जो भी हमला हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए सरकार को जिस प्रकार की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई की और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनको बिहाइंड बार कर दिया और न्यायालय निश्चित रूप से उन्हें पनिश करेगा। लखीमपुर की घटना हुई, लगातार विपक्ष कह रहा है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है और गृह राज्य मंत्री पद पर है। कैसे जांच निष्पक्ष होगी? कैसे न्याय मिलेगा पीड़ित को? गृह राज्य मंत्री जो है सत्ता में है, मैंने उससे आशीष कुमार के बेटे गृह राज्य मंत्री हैं, तो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के तो हैं नहीं। और दूसरी चीज, यदि दबाव ही डालना होता एसआईटी गठित होती और उनका लड़का जेल जाता। निष्पक्ष जांच हुई है, नहीं तो उनका लड़का जेल न जाता। हमारी सरकारों का जहां तक सवाल है, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में जब से सरकार आई है बीजेपी की, कृषि कानून लाना ये सबसे बड़ी राजनीतिक चूक भरा फैसला रहा? देखिए, प्रश्न नियत का होता है, इंटेंशन का। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। भाई, नीतियों का जहां तक प्रश्न है, नीतियों पर कोई भी बहस कर सकता है, वो अलग अलग। हम लोगों का मानना यह था कि जो कृषि कानून है वह किसानों के हित में है। लोगों से राय परामर्श करने के बाद ही यह बिल संसद में लाए गए थे और बिल दोनों सदनों के द्वारा यह पास हुए थे, तब जाकर तीनों कृषि कानून बने थे। लेकिन कुछ किसान संगठनों की आपत्ति थी कि यह किसानों के हित में नहीं है। हम सारे लोगों ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की। आप इसमें जो संशोधन चाहते हैं क्लास वाइज, आप बतला दीजिए। उस क्लास में यदि लगेगा संशोधन करने की आवश्यकता है तो हम संशोधन भी कर देंगे, लेकिन कोई ऐसा सुझाव हम लोगों को नहीं मिला। आंदोलन का सिलसिला कुछ किसान संगठनों का चलता रहा। कल्पना करिए, जो कानून बन चुका हो, संसद जिसे कानून बना चुका हो, प्रधानमंत्री ने एकाएक प्रातःकाल उठकर, भीतर कहीं ना कहीं उनको वेदना हुई होगी कि हमारे कुछ किसान संगठन इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, शायद मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि संसद के द्वारा तीनों ये कृषि कानून जो है रिपील किए जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। आप कृषि मंत्री भी रहे, आप किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको कब एहसास हुआ कि ये कानून वापस लेने का समय आ गया है? नहीं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अब सच्चाई है कि मुझे कोई ऐसी चीज उसमें नहीं दिखाई दी। मैं पूछता भी रहा, कुछ तो बतलाइए, आप लोग ये बतलाइए, उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई ऐसी बात आई नहीं। क्योंकि मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारों की भिन्नता किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। ये कहा जा रहा है लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी, गृह मंत्री की तरफ से भी, आपने भी एक दो जगह जिक्र किया मुजफ्फरनगर दंगों का। उस घटना को तकरीबन 9 साल होने वाले हैं, 10 साल होने वाले हैं। क्यों उस घटना को याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों दंगे को दोबारा ताज़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्या ज़मीन खिसक गई है यूपी में? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा फेल्योर था, बहुत बड़ी विफलता थी। स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी भी चला चुकी है हम लोगों के पहले 5 वर्ष तक। क्या जो उसके फेल्योर्स हैं उसको लेकर जनता को सावधान करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।